नमो नमः विद्यार्थियों, हम संस्कृत शिक्षण के लिए पुणे ऑनलाइन उपस्थित हैं और अब संस्कृत शिक्षण में हम अनुवाद भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने अनुवाद के 2 भागों का अध्ययन कर लिया। आज हम भाग 3 में जो प्रत्ययों पर आधारित वाक्य हैं उनसे हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। और लकार, जो पिछले वीडियो में हमने 5 लकारों का अध्ययन किया था, उन्हीं लकारों पर आधारित हम उन्हें एक बार और रिवीजन करेंगे और प्रत्ययों पर आधारित जो अनुवाद होंगे वो हम सीखेंगे। जैसे कर या कर के अर्थ में कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग होता है और के लिए अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऐसे जो अर्थ प्रत्यय वाले अनुवाद हैं उनको हम सीखेंगे आज। तो जैसे कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग हम करके हम अनुवाद बनाएंगे। कर्तव्य जिसका कर या कर के अर्थ में होता है, कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। और इस कर्तव्य प्रत्यय से बनने वाले जो वाक्य प्रयोग होंगे उनके ऊपर भी हम अनुवाद सीखेंगे। तो अब अनुवाद बनाते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, सबसे पहले कर्तव्य प्रत्यय से शब्द कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। तो कर्तव्य प्रत्यय की मैं जानकारी दे देता हूँ आपको कि इसमें त्वा शेष रहेगा। तो धातु के अंत में आपको त्वा जोड़ना है। तो ये त्वा धातु के अंत में जोड़ना है और इड आगम हो जाएगा। जैसे पठ धातु हमारे पास पठ है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, और कर्तव्य प्रत्यय को जोड़ने पर कर्तव्य प्रत्यय से यहाँ पर इड आगम हो गया, इड के डे का लोप हो जाएगा। तो पै थी और इसका त्वा शेष रह गया, तो पठित्वा। ऐसे ही कर्तव्य प्रत्यय से जो रूप बनेंगे वो त्वा और इड आगम होकर के ये शब्द बन जाएगा। जैसे लिख धातु से बनेंगे लिखित्वा, लिख धातु और कर्तव्य प्रत्यय से जो जोड़ा तो लिखित्वा, लिखित्वा। और दृश्य धातु का देखना अर्थ में, दृश्य यानी देखना, और कर्तव्य प्रत्यय से यहाँ पर दृष्टवा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा तो शब्द बनेगा हमारे पास दृष्टवा, दृष्टवा। ऐसे यहाँ तय का तय बन जाएगा, ये तय आ रहा है, इसको तय आगम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे रूप बदल जाएंगे। तो इन्हीं के ऊपर हम आधारित आज अनुवाद सीखते हैं। जैसे अनुवाद हमारे पास है, तुम सब पढ़कर घर जाते हो। वाक्य को ध्यान से देखना विद्यार्थियों। तुम सब पढ़कर घर जाते हो, तो कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग 2 क्रियाओं को जोड़ने के लिए होता है। यहाँ 2 क्रियाएं, एक तो पढ़कर जाना और एक घर जाना, 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो 2 क्रियाओं को एक साथ दर्शाने के लिए कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग मैंने बता दिया आपको। कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय अंत में त्वा से जोड़ देंगे और इड का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, कर या कर के अर्थ में पठ धातु है, तो पठ धातु में हम पठित्वा जो रूप होगा वो लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ अनुवाद बनेगा, तुम सबका यूयम होता है, यूयम। तो विद्यार्थियों, अब यूयम में मैंने आपको बताया था कि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और मध्यम पुरुष का बहुवचन याद न रहे तो आपके नंबर के हिसाब से भी इसका नंबर फिक्स कर लेना 6 नंबर, क्योंकि प्रथम पुरुष के तो 3 नंबर होते हैं, एक वचन में 1 नंबर, द्विवचन में 2 नंबर और बहुवचन में 3 नंबर। और उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन होता है ना, उसके लिए 4 नंबर, मध्यम पुरुष का द्विवचन 5 नंबर और मध्यम पुरुष का बहुवचन के लिए 6 नंबर। तो यहाँ पर कर्ता 6 नंबर का हो गया, तो क्रिया भी 6 नंबर की ही लगानी है। नंबर के हिसाब से लगाओ तो ऐसे लगाओ, और पुरुष के हिसाब से यदि आपको ज्ञान हो तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही होगी। अब जैसे हमारे कर या कर के अर्थ में पठित्वा, पढ़कर, यहाँ हमारे पास हो जाएगा पठित्वा। और दूसरी क्रिया यहाँ घर जाने की है, तो घर यहाँ कर्म है, तो गृहम, यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी गृहम। और दूसरी क्रिया है जाना, तो जाना अर्थ में यहाँ लट लकार आ रहा है, ते है, ता है, ती है, ते है। तो जो हमने पिछले वीडियो में इसकी पहचान देखी थी,
तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, वहां लट लकार होता है। लट लकार में वर्तमान काल होता है। अब वर्तमान काल में जाना अर्थ में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ऐसी क्रियाएं चलेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 नंबर की क्रिया गे, छे, तय, गच्छते, क्योंकि यहाँ गच्छसि, गच्छते, गच्छते और गच्छते, तो यहाँ थे हो जाएगा, गच्छते, इसमें विसर्ग नहीं लगेगी, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुवचन में विसर्ग नहीं लगती है और द्विवचन में विसर्ग का प्रयोग होता है। तो गच्छसि, गच्छते, गच्छते, तो यहाँ पर हम 6 नंबर की क्रिया लिख देंगे गच्छते। यूयं पठित्वा गृहं गच्छते, यह आपका अनुवाद बन जाएगा। अब इसी वाक्य को हम लकार में बदलते हैं, दूसरा लकार देते हैं, जैसे तुम सब पढ़कर घर गए, यहाँ लंग लकार हो गया, पुरुष वही है, पुरुष में कोई विकार नहीं हुआ है, तो यहाँ पर यूयम, और ये भी वो का हो जाएगा कर या कर के अर्थ में पठित्वा, बस आपको लकार बदलना है। घर का हो गया गृहम, और लकार में यहाँ पर गए, तो जान भूतकाल अर्थ में एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, एगच्छ, एगच्छतम, एगच्छत, एगच्छम, एगच्छाव, एगच्छाम, तो यहाँ 6 नंबर का करता है, तो 6 नंबर की ही क्रिया होगी। या मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष की बहुवचन में ही क्रिया का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में ए, गे, छे, ते, एगच्छते, इस प्रकार से यह अनुवाद बन जाएगा यूयं पठित्वा गृहं एगच्छत। अब विद्यार्थियों, इसी वाक्य को हम भविष्यत काल, लिट लकार भविष्यत काल में बदलेंगे, जैसे तुम दोनों, अब यहाँ कर्म भी, ये कर्ता भी चेंज हो गया, यहाँ पर तुम दोनों लिख कर, लिख कर पढ़ते हो, ये वाक्य बदल दिया हमने। तुम दोनों, यहाँ युवाम हो गया, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है और नंबर के हिसाब से समझेंगे तो 5 नंबर है, तो यहाँ पर हो गया युवाम, युवाम, और यहाँ लिख कर, लिख धातु में कर्तवा प्रत्यय से जोड़ने पर लिखित्वा रूप बना था, तो यहाँ पर लिख कर अर्थ में हम यहाँ लिखित्वा, लिखित्वा, और पढ़ते हैं, पढ़ना अर्थ में पढ़ धातु और लट लकार है, इसलिए पढ़ती, पढ़त, पठंती, पढ़सी, पढ़त, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे, और ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर की क्रिया पढ़ती, पढ़त, पठंती, पढ़सी, पठथे, थे, पठथे, यह आपका अनुवाद बन गया। युवाम लिखित्वा पठथे, तुम दोनों लिखकर पढ़ते हो। तो ऐसे ही हम और वाक्य बनाए, जैसे अलग दूसरा प्रत्यय है, जैसे हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, वाक्य है हमारे पास हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे, जाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर लकार बदल गया, गा, गे, गी, लिट लकार भविष्यत काल में प्रयोग होगा। अब हमें सबसे पहले हम सब का अनुवाद बनाना है, और हम सब उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, या नंबर के हिसाब से देखो तो 9 नंबर का है, तो हम सब का वयम। अब यहाँ के लिए अर्थ में पढ़ने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों ध्यान रखना, तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं, जैसे कर्तवा प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं। ये प्रत्यय प्रकरण में पढ़ेंगे हम, अनुवाद प्रकरण में केवल मात्र तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये देख रहे हैं। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग तुम लगा देते हैं, क्रिया के अंत में तुम जोड़ देते हैं। पढ़ धातु है तो तुम, पठ प्लस तुमुन प्रत्यय को जोड़ने पर, पठ प्लस तुमुन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पठी तुम शब्द बन जाएगा, पढ़ने के लिए। ऐसे ही
लिख प्लस तुमुन, लिख प्लस तुमुन, लिखितुम, लिख प्लस तुमुन को लेखितुम, क्योंकि यहां उत्ता गुण हो जाएगा, लेखितुम, लेखितुम। हस प्लस तुमुन हसितुम, हसे ने हंसना और तुमुन प्रत्यय को जोड़ दो, हसितुम, है सी तुम। इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ अनुवाद बनाते हैं पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए में पठितुम, पठितुम, यहाँ विद्यालयम, विद्यालयम, और यहाँ गम धातु भविष्य काल में चलेगी। और यहाँ पर वयम 9 नंबर का करता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, 9 नंबर की उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया होगी। तो यहाँ पर जानात में गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावत, गमिष्यामि। 9 नंबर पर यह शब्द आएगा गमिष्यामि। तो यहाँ हमारा अनुवाद बन जाएगा वयम पठितुम विद्यालयम गमिष्यामि, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे। इस प्रकार से हम ये जो प्रत्यय पर आधारित अनुवाद हैं उनको हम बना लेंगे। और आगे जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा अनुवाद से संबंधित ही कारकों पर आधारित होंगे। वो कारक जो कारकों के हिसाब से विशेष नियम लगेंगे, तो उनके हिसाब से हम आगे अनुवाद भाग 4 में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा पुनः नमस्कार। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अध्ययन को जारी रखो। और जो मेरे जो पूरे वीडियो हैं उनका जरूर अध्ययन करना, ताकि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आए। और जो विद्यार्थी मेरे पहले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, ताकि हमारा जो संस्कृत शिक्षण है वो अच्छी प्रकार से समझ में आए। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेल का निशान है उसको दबाना न भूलें, ताकि हर एक मेरा वीडियो आपको अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा पुनः नमस्कार।